प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की, शालोम, यीशु सहाय कहती हूँ। आप ही के प्रश्न में से पूछे गए कुछ प्रश्न को लेकर के मैं इन दिनों आ रही हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने ऐसा हमको समय दिया कि हम वचनों से सीख भी रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो मैं तमाम मेरे सभी भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप वचन से सीख रहे और मैं खुद भी सीख रही हूँ। तो आज जो प्रश्न है जो हमारी बहनों ने पूछा है, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 पद को हम लोग देखेंगे कि वचन में पौलुस क्या कह रहा है। हे निर्बुद्धि गलातियों। तो यहाँ पर जो पौलुस ने निर्बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया है, तो प्रश्न ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि तुम किसी को मूर्ख ना कहना, परंतु यहाँ पर पौलुस तो निर्बुद्धि कह रहा है। तो क्या पौलुस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? प्रश्न ये है। तो मेरे प्रियो, हम उसका उत्तर देखने का प्रयास करेंगे कि पौलुस यहाँ पर निर्बुद्धि शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। प्रियो, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग गलातियों की पत्री को जब हम लोग पढ़ते हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ यहूदी मत के लोग जो थे, यहूदी प्रचारक जो थे, वे लोग जो है अन्य लोगों को कह रहे थे कि तुमको व्यवस्था को मानना पड़ेगा, तुमको अनुष्ठान विधि विधान खतना कराना होगा, पर्व सभी पर्व को मनाना होगा, तभी तुमको तुम्हारा उद्धार होगा। तो यहाँ पर इसलिए पौलुस यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस संदर्भ में यीशु मसीह ने मूर्ख कहा था, उस संदर्भ में पौलुस यहाँ पर निर्बुद्धि नहीं कह रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो है एक दूसरे को मूर्ख कहने लगते हैं कि देखो पौलुस ने तो मूर्ख कहा, तो हमको बोलने में क्या ऐतराज़ हो सकता है, या मेरे बोलने से क्या ऐतराज़ होता है। मेरे प्रियो, जब हम किसी को निर्बुद्धि कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, ये बहुत ही गलत है। हम किसी को तुच्छ ना दिखाएं, किसी को हम तुच्छ ना समझें, किसी को हम नीचा ना दिखाएं, किसी की हम बेइज्जती ना करें, या अपने आप को दूसरों से बहुत ऊंचा और दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं। जब हम किसी को मूर्ख बोलते हैं, अरे भाई तेरे पास तो अकल नहीं है, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो नालायक हो, इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं, तब हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, तब हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पौलुस जो निर्बुद्धि कह रहा है, उसका संदर्भ यहाँ पर क्या है। उसका संदर्भ ये है मेरे प्रियो कि वो कह रहा है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी, बुद्धि होते हुए भी तुम बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ पर इंसल्ट वाली बात नहीं है, किंतु पौलुस यहाँ पर उन्हें समझा रहा है कि भाई तुम तो बुद्धिमान हो, तुम तो बुद्धिमान है। यीशु मसीह तो मानो तुम्हारे सामने क्रूस पर चढ़ा, तुमने तो देखा कि कैसे वो हमारे लिए बलिदान हुआ, तुमने देखा कि कैसे आत्मा का वरदान मिला, तुमने देखा कि कैसे सामर्थ्य के कार्य हुए। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि तुम ये जानते हो, तुम्हारे बुद्धि में ये बातें हैं, तो फिर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। और इसे गलत ना समझे भाई, पौलुस ने तो मूर्ख बोला तो चलो हम भी मूर्ख बोल देते। नहीं प्रियो, ये बात ऐसी नहीं है। हम किसी को मूर्ख नहीं बोल सकते और हमको बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि भाई तुम तो बुद्धिमान हो, तुम तो ये सारी चीज़ें जानते हो, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, फिर कैसे आप निर्बुद्धि की तरह कार्य कर रहे हो, कैसे आप जानबूझ करके अपने आँख को बंद किए हो। और यही बात यहाँ पर पौलुस हमको कह रहा है, यही बात हमको यहाँ पर पौलुस कह रहा है मेरे प्रियो। हमको वचन में वो बता रहा है कि यहाँ पर देखिए, दान, आत्मा का दान मिला है, सामर्थ्य के कार्य हुए, तुमने सब चीज़ को देखा है। और अगर व्यवस्था क्या कर रही है, व्यवस्था पूरा करने के द्वारा तुमको ये सारी चीज़ें नहीं मिली है, अनुग्रह के द्वारा मिली है, विश्वास के द्वारा मिली है। और तुम जब नई सृष्टि बन गए हो, तो तुम शारीरिक दृष्टि में तुम अपने विश्वास का अंत क्यों करना चाहते हो। पौलुस यहाँ पर वही चीज़ को कह रहा है
कि जब तुमने शुरुआत आत्मा की रीति से किया है, तो फिर अब शारीरिक अवस्था में या शारीरिक व्यवस्था के साथ में अपना अंत क्यों करना चाह रहे हो। और पौलुस यहाँ उसी बात को कह रहा है कि इस निर्बुद्धि कह रहा है, तो वो किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा है, वो अपने आप को ऊंचा नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, या किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है। अब उसने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों का उसने उल्लंघन नहीं किया है, परंतु हम देखते हैं पहला कुरिन्थी में देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी में देखते हैं, उसने हमेशा कलीसिया को ऊंचा किया है, कलीसिया के लोगों को ऊंचा किया, हमेशा वो अपने आप को नीचे किया है, नम्र किया है, दीन किया है। तो यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं कि जो व्यवस्था में चल रहे हैं वे अपने ही पैर में जैसे कि कुल्हाड़ी मारने की तरह है। और इसी चीज़ को पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि तुम लोग सब जानते हुए भी निर्बुद्धियों की तरह कार्य क्यों कर रहे हो। तुम हर चीज़ जानते हुए भी अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, जो कि आत्मा का दान मिला है, सामर्थ्य के कार्य का दान मिला है, तो आप उसके अनुसार चलो। नई सृष्टि हो गया है तो नई सृष्टि के अनुसार चलो। तो प्रियो, यहाँ पर जो निर्बुद्धि शब्द का जो इस्तेमाल किया है पौलुस ने, उसका अर्थ यही है, उसने प्रभु यीशु मसीह की बात का उल्लंघन नहीं किया है। तो मैं समझती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे पाई हूँ। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।